अगर मैं ये कहूं कि सिंह राशि वालों को पिछले 2.5 साल में शनि देव ने भाग्य में रुकावटें दी हैं, सभी कर जो भी कार्य वो करने जा रहे थे उसमें उनको विघ्न देखने को मिला है, उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव या फिर गिरावट देखने को मिली है, या फिर उनके पास कोई ऐसे मकान का सुख था, वो एकदम से उनको मकान का सुख छोड़ना पड़ा है, तो ये गलत नहीं होगा। तो क्या सिंह राशि वालों के लिए ये जो 2.5 साल का समय शनि अब जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्या ये पुरानी मुसीबतों से निकालेगा या फिर कुछ नई मुसीबतों में डालने जा रहा है, या कहीं कुछ फायदा भी करेगा क्या ये शनि देव का परिवर्तन? आइए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मोहित और मैं आपका स्वागत करता हूं कल की एस्ट्रो पर। देखिए, सिंह राशि के लिए शनि देव का गोचर अष्टम होने जा रहा है। ये गोचर अष्टम स्थान में होगा तो अष्टम दुख स्थान होता है और शनि देव दुख के कारक है, और अष्टम पे शनि देव का गोचर शास्त्रों के हिसाब से अच्छा नहीं होता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं परेशानी या तो कंटिन्यू रह सकती है या कोई नई परेशानी देखने को जरूर मिल सकती है। अब वो क्या परेशानी होंगी और कहीं क्या कुछ लाभ भी देखने को मिलेगा, आइए समझते हैं। देखिए, सिंह राशि के लिए शनि देव उतने अच्छे ग्रह नहीं है, क्योंकि ये राशि सूर्य देव की राशि है। सूर्य ग्रहों में राजा है और शनि देव ग्रहों में दास की उपाधि प्राप्त है। तो सूर्यदेव उनके पिता भी हैं शनिदेव के, तो पिता पुत्र होने के बाद भी वैचारिक मतभेद है और शास्त्रों में शत्रुता बतलाई गई है। तो समझ आ रहा है कि भाई इस राशि वालों के लिए शनिदेव का ये गोचर अच्छा नहीं रहने वाला। दूसरा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र को शनिदेव को इस पत्रिका में कहाँ का स्थान दिया है? एक छठा और एक सातवां, दो स्थान दिए हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि 7वें स्थान में पड़ती है, जिसको मारक स्थान भी कहते हैं। ये आपके पत्नी का स्थान भी है और ये मारक स्थान भी है। और एक स्थान कौन था? शत्रु, रोग, ऋण, शत्रु। ये दो स्थान शनिदेव आपकी राशि के लिए, आपके कुंडली में डिपार्टमेंट इन्हीं का होता है। तो अब वो अष्टम में जा रहे हैं, दुख के कारक दुख स्थान में जा रहे हैं, तो क्या दुख बढ़ाने वाले हैं? दुख कहीं ना कहीं आपको बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से एकदम से अचानक से हो सकता है तो पत्नी को विशेष कष्ट हो जाए, पत्नी की हेल्थ एकदम से इतनी खराब हो जाए, वहां से आपको फिर मानसिक दुख देखने को मिल सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है। आपके फादर से 12वें स्थान में शनिदेव जा रहे हैं, तो फादर के कुछ पैरों में कष्ट हो सकता है, फादर की सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है। तो आपको आपकी पत्नी से और आपके फादर से संबंधित कुछ ना कुछ विशेष कष्ट देखने को मिल सकता है। तो अपनी पत्नी का और अपने फादर का, आपको दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले 2.5 साल में। रोग, ऋण, शत्रु। तो अगर आपके रोग, ऋण या शत्रु अगर चले हुए आ रहे हैं पास्ट में, तो अब वो और बढ़ेंगे, क्योंकि दीर्घ जगह पे गए हैं। ये आयु का भाव है, ये मृत्यु का भाव है। तो जब रोग, ऋण, शत्रु के स्वामी इसमें जाएंगे, तो अगर रोग चल रहा है तो वो भी बढ़ जाएगा। सेहत में कोई बीमारी, स्वास्थ्य में कोई गिरावट चली हुई आ रही है, तो अब वो कम नहीं होगी, अब वो बढ़ने वाली है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई कर्जा ले रखा है, तो वो कर्जा बढ़ने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। हो सकता है कर्जा चुकाने में आपको प्रॉब्लम है, कर्जदार आपके घर खड़े हों, आपके मान सम्मान की हानि करते रहें, ये भी संभव है। और दुश्मनी या कोई लिटिगेशन, कोई कोर्ट केस चलता हुआ आ रहा है, तो वो परेशानी बढ़ाएगा, ना कि वो परेशानी घटाएगा। तो अपने शत्रुओं के साथ आराम से टेबल पे बैठ के कोई डिस्कशन और कोई कॉम्प्रोमाइज, अगर कोई ऐसी केसेस या लिटिगेशन में फंसे हो तो उसको कर सकते हो, क्योंकि शत्रु यहाँ परेशान आपको कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य तो प्रभावित रहेगा, क्योंकि आपके राशि से अष्टम में शनि जा रहे हैं और अचानक से एकदम से आपकी सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इन संबंधित बातों पे आपको ध्यान रख के चलना है। जो भी विषय, जो भी मैंने सावधानियां बताई है, इनका आप ध्यान रखिए। अब शनिदेव की एक दृष्टि मैंने एरो लगाया है जबकि कार्य क्षेत्र पे है। तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहां आपका बॉस आपसे नाराज हो सकता है। आप अच्छी से अच्छी मेहनत भी करेंगे तो आपका बॉस आपसे खुश नहीं रहेगा। हो सकता है आपको तुरंत एकदम से अचानक से कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना पड़े, क्योंकि शनि अचानक वाले भाव में है और कार्य क्षेत्र पे दृष्टि है। तो शनि अचानक से कोई आपकी जॉब चेंज करा सकते हैं अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो। ठीक है, व्यापार में अचानक से हानि देखने को मिल सकती है, अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार बंद हो सकता है।
आपके नीचे जो अंडर में सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं, या आपके काम व्यापार में कोई बंदा काम करता है, या आपके कोई नौकर है जो आपके काम में सपोर्ट करते हैं, तो अब वहां से परेशानी देखनी संभव है। वो भी आपको कष्ट ही देंगे, जिससे कि आपको मानसिक चिंता या आपकी मानसिक व्यथा बढ़ जाएगी। तो आपको कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी में हो, बहुत सावधानी से फूंक फूंक के आपको कदम रखना है, वरना शनिदेव वहां विघ्न बाधा उत्पन्न करने जा रहे हैं। सरकार की आपके ऊपर पूरी नजर रहेगी। सरकार से कहीं ना कहीं राज्य से संबंधित सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी कहीं ना कहीं किसी विभाग में हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सरकार के साथ इन्वॉल्व हो, कॉन्ट्रैक्ट कहीं सरकार से लेते हो, तो उसमें प्रॉब्लम संभव है। तो अगर आप सिंह राशि वाले हो तो इस गोचर को देख के अब आप आगे के 2.5 साल का अनुमान लगा लीजिएगा कि आपको कार्य क्षेत्र में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। शनिदेव की एक दृष्टि आपके धन स्थान पर है, और याद रखिएगा ये शनिदेव की ढैया आपके ऊपर स्टार्ट हो चुकी है, तो ये ढैया भी अब आपको कष्ट देगी। ठीक है, तो जो मैं रिजल्ट बता रहा हूं उसमें विशेष कष्ट देखने को मिल सकता है, परेशानियां देखने को मिल सकती है। शनिदेव की पूरी दृष्टि आपके धन भाव पर है, और अचानक वाले भाव में बैठे तो अचानक से कोई ना कोई धन का नुकसान कराने आए हैं शनि। अचानक से आपको लगे कि यार मैं चलो शेयर मार्केट में एकदम से पैसा पैसा डाल देता हूं, अचानक से बढ़ के लाभ मिलेगा, तो वहां आपको नुकसान हो जाएगा। सट्टा खेलते हो, जुआ वगैरह खेलते हो, या आपके थ्रू कोई पैसा लगाता है, तो उसका धन भी नष्ट हो सकता है और आपका धन भी नष्ट हो सकता है। तो शेयर बाजार, सट्टा, जुआ जुआ और सट्टा तो खेलना ही नहीं है, वो तो 2.5 साल के लिए बिल्कुल त्याग दो। और अगर शेयर मार्केट करते हो तो पूरी एनालिसिस रिसर्च करने के बाद कहीं पैसा लगाना, क्योंकि रिसर्च वाले भाव में शनि देव है, तो रिसर्च करके अगर कुछ एनालिसिस करके कुछ 2 4 5 अपना पोर्टफोलियो में शेयर्स का पूरा इवैल्यूएशन और कंपैरिजन करके कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहो, इन्वेस्टमेंट वैसे तो करनी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई किया हुआ है तो उसमें पूरी एनालिसिस करो कि मैं कहाँ नुकसान से बच सकता हूँ, क्योंकि ये शनिदेव आपके धन को, आपके सेविंग्स अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट को खाली करा देंगे। आपके परिवार से आपका मतभेद संभव है, आपके परिवार में कुछ ना कुछ आप ऐसा बोल जाओगे जो आपके परिवार वालों को पसंद नहीं आएगा, और परिवार से भी आपका अलगाव संबंध है, परिवार से भी संबंध विच्छेद होने के पूरे चांसेस है। तो आप अपने परिवार को अगर बहुत प्यार करते हो, उनके साथ मिलके रहना चाहते हो, तो उनकी बहुत छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, तभी गाड़ी आगे चल पाएगी। नहीं तो ये जो 2 से 2.5 साल है, इसमें कहीं ना कहीं आपके परिवार से आपका अलगाव संभव है। एक दृष्टि शनिदेव की आपके संतान स्थान पर है, तो अगर आपकी कोई संतान है तो उससे अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश करिए, नहीं तो संतान से भी संबंध आपके टूट जाएंगे। कोई ना कोई बात आपकी और आपके संतान की ऐसी हो जाएगी कि संतान के साथ आपका अलगाव संभव हो जाए, और ये सारी चीजें अचानक से होंगी, क्योंकि शनिदेव अचानक वाले भाव में बैठे हैं। सब कुछ सही चलता रहेगा, घर का माहौल बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन एकदम से अचानक से ऐसा होगा कि सब कुछ परिवार से, पत्नी से, पिताजी से, संतान से, एकदम से चारों तरफ से कष्ट आने लगेगा। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, स्कूल में हो, तो पढ़ाई में थोड़ा सा भटकाव हो सकता है, पढ़ाई में भी ब्रेक लग सकता है। ठीक है, कोई स्टूडेंट, अगर आप पढ़ाई ध्यान से नहीं करते हो स्कूल में, तो हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में नजरअंदाज जो आप कर रहे हो वो आपको अच्छे मार्क्स ना दिलाए, और आप कहीं ना कहीं फेल भी हो सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ सकती है। सपोज करो अगर आप 8th क्लास में हो या 10th क्लास के हो, बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो आप फेल भी हो सकते हो, और आपको दोबारा से वही क्लास रिपीट भी करनी पड़ सकती है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हो तो वहां भी कष्ट दिखता है, वहां भी एक बार में आपको कहीं पे एंट्रेंस में कंपटीशन में एग्जाम नहीं निकल पाएगा। आप बार बार कंपटीशन दे रहे हो कि मेरे को इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वहां प्रॉब्लम दिखती है, एक बार में तो वो क्लियर नहीं होगा। अगर आप संतान के लिए प्रयासरत हो, आप कोई कोशिश कर रहे हो कि भाई अब हमें प्लान करना है नए बेबी के लिए, तो उसमें भी प्रॉब्लम और कष्ट संभव है। एकदम से कंसीविंग में या गर्भ नष्ट होने में संभावना दिखती है।
ये आपका प्रेम का भाव है, तो आपके प्रेमी से या प्रेमिका से आपको कुछ ना कुछ वैमनस्यता देखने को मिल सकती है। आपके आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और आपका प्रेम संबंध टूट सकता है। सगाई भी टूटने के पूरे चांस बनते हैं। तो जल्दी से, अगर आपकी सगाई हो चुकी है तो तुरंत जल्दी से शादी कर लें। उसमें अगर आपने ज्यादा ब्रेक दिया, ज्यादा टाइम लेने की कोशिश करी, तो आपकी सगाई पूरी टूट सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो संबंधित मैंने बात बताई है, पिताजी, पत्नी और संतान, इन तीनों का तो आपको बहुत ध्यान रखना है। इनसे दुख या इनको कष्ट संभव है। आशा करता हूं आपको शनिदेव का ये गोचर सिंह राशि वालों को समझ आया होगा कि उनको कहाँ ध्यान रखना है और कहाँ कहाँ से लाभ मिलेगा और कहाँ उनको सावधानियां रखनी है। लाभ कम दिखाई देते हैं, सावधानियां ज्यादा दिखाई देती है। मेरा एज अ ज्योतिषी यही पर्पज है कि अगर आपको कहीं से सिंह राशि वालों कष्ट आने वाला है तो आप पहले से प्रिपेयर हो सके और ऐसी गलत जगहों में अपना पैसा और समय कहीं वेस्ट ना कर दे, जिससे कि आपका नुकसान और बढ़ जाए। मिलूंगा आपसे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम।